श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे कृष्णा कृष्णा, 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। माघ मास महात्म 17वां अध्याय। कार्तवीर्य ने पूछा, हे भगवान, कांचन मालिनी और राक्षस कौन थे? कृपया इस इतिहास को आप बताइए। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, विद्वान और ज्ञानी और धर्म जिज्ञासु को समस्त रहस्य बता देने चाहिए, यही उचित बात है। इस इतिहास को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। परम सुंदरी कांचन मालिनी एक अप्सरा थी। वह माघ स्नान त्रिवेणी में करके जब शिवालय की ओर जा रही थी तो पर्वत की कंदरा में बैठे हुए एक वृद्ध राक्षस ने उसे देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राक्षस आश्चर्यचकित रह गया और राक्षस ने पूछा, हे सुकेशी, तू कौन है और कहाँ से आई है? तेरे वस्त्र और केश गीले क्यों हैं? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण तेरा तेज चमक रहा है? तेरे दर्शन मात्र से मेरे क्रूर मन को शांति हो रही है। क्या महिमा है तो मुझसे कहो। तब अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, मैं एक अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है। क्योंकि मैं इस समय त्रिवेणी से स्नान करके लौट रही हूँ, इस कारण मेरे वस्त्र और केश गीले हैं। मैं शिव पूजन के लिए कैलाश जा रही हूँ। मेरे ऊपर जो तेज प्रतीत होता है वह माघ स्नान और प्रयागराज के संगम त्रिवेणी के जल का प्रभाव है। जिस पुण्य के प्रताप से मैं सुबुद्धि गंधर्व की कन्या पैदा और उमा की सखी हुई हूँ, उसका भी इतिहास तो मुझसे सुनो। पूर्व जन्म में मैं कलिंग राजा की प्रिय वैश्यायी सुख संपत्ति के कारण मैं गर्भ में फूली रहती, श्रेष्ठ सुंदरी होने के कारण सारा नगर मुझ पर मोहित था। मैंने इच्छा अनुसार भोग विलास किया और कामी पुरुषों के धन को मनमाने तरीके से ठगा। मेरे पास धन, वैभव और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उस समय कलिंग में मेरे नाम की धूम थी। परंतु जब मैं वृद्धा हुई तो मैंने विचार किया कि मैंने अपना सारा जीवन काम वासना और धन संचय में ही लगा दिया है, कभी धर्म की ओर ध्यान ही नहीं दिया है। इस विचार के आते ही मेरी आत्मा को बहुत कष्ट हुआ। अंत में विचार करके मैं राजपुरोहित के पास गई और तब मैंने अति विनीत स्वर से विलाप करते हुए अपने मन की व्यथा उनसे कही। मैंने कहा, हे विप्र, मैं बहुत ही पापी हूँ। मैंने कभी भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए जप, तप, व्रत और पूजन नहीं किया है। जवानी के नशे में भोग विलास में पड़कर मैंने अपने तीनों जन्म नष्ट कर दिए। हे नाथ, अब आप मुझ अबला को उबारिए और मेरा उद्धार करिए। मेरे वचनों को सुनकर पुरोहित ने कहा कि हे सुमुखी, तेरे समस्त पापों को मैं जानता हूँ। तूने जो पाप किए हैं उनसे सहज ही मुक्त होने का एक ही उपाय है कि तू प्रयागराज जा और अपने मन को निर्मल कर, तो त्रिवेणी में स्नान कर।
तीर्थराज प्रयाग में ही ये शक्ति है कि वे तेरे सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। ऋषिजनों का यही कहना है कि प्रयागराज में माघ स्नान करने से प्राणों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जयति तीर्थराज प्रयाग की तीर्थों में प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ है। हे वीरू, अब तुम प्रयागराज के महात्मा को सुनो। पुराने समय में देवराज इंद्र ने जब काम से पीड़ित होकर गौतम की परम सुंदरी पत्नी अहिल्या के साथ पापाचार किया तो क्रोध में भरकर ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया। फलस्वरूप देवराज के समस्त शरीर पर हजारों भंग चिन्ह बन गए और उनका स्वरूप लज्जापूर्ण और करूप हो गया। तब मन में लज्जा को धारण किए मुंह नीचा करता देवराज इंद्र संसार की नजरों से बचता हुआ सुमेरु पर्वत पर जा पहुंचा। वहां 100 योजन लंबी सरोवर में खिले हुए स्वर्ण कमलों को देखकर एक कमल के भरे हुए कोटर में छिपकर बैठ गया। एकांतवास करता हुआ इंद्र अपने कृत्य पर पछताता रहा। उसने अपनी कामुकता को लाख बार धिक्कारा और बार बार अपने ऊपर ग्लानि करने लगा। उधर देवराज इंद्र के बिना स्वर्ग की शोभा नष्ट होने लगी। तब इंद्राणी देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति जी के पास गई। उसने कहा, हे भगवान, स्वामी के बिना मेरा जीवन अप्रिय हो रहा है। कृपया करके आप ही बताएं स्वामी कहाँ हैं। हे नाथ, आप मुझ पर और देवताओं पर दया करके इंद्र का यह पता बताएं। बृहस्पति जी बोले, हे सुभगे, तेरे पति इंद्र ने बिना सोचे विचारे जिस महान पाप को कर दिया है उसकी लज्जा से वह एकांतवास कर रहा है। इंद्र ने मद में आकर कर्म और कुकर्म का विचार नहीं किया। उस दशा में वह क्षय करने वाले घृणित और प्रकट कुकर्म कर बैठा है। चलो मैं तुमको वह स्थान बताता हूँ जहाँ वह इस समय छिप कर बैठा हुआ है। तब बृहस्पति जी समस्त देवताओं और इंद्राणी सची को साथ लिए उस सरोवर के पास गए। वहाँ बृहस्पति ने इंद्र को समझाया। तब इंद्र को अपने स्थान से बाहर आना पड़ा। गुरु के सामने आते समय उसका मन ग्लानि से भरा था। वह अपने गुरु कर्म पर लज्जित था और मन ही मन पछता रहा था। उसके नेत्र नीचे की ओर झुके हुए थे। उसने लपक कर गुरु के चरण पकड़ लिए और आंसू बहाते हुए कहा, हे देव, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। हे नाथ, मैंने बिना सोचे समझे जो भी अपराध किया है उससे आप ही मुझे मुक्त कर सकते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्रदेव के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, हे देवराज, तुमने महान दुष्कर्म किया है, परंतु इतने दिन एकांतवास करते हुए तुमने अपने कर्म पर पछतावा किया है। इसलिए तुम्हारे पाप को नष्ट करने का उपाय तुम्हें बताता हूँ। इस श्राप से मुक्त करने की कोई शक्ति त्रिलोक में नहीं है। ब्राह्मण का श्राप नष्ट नहीं हो सकता, परंतु उसका स्वरूप अवश्य बदल सकते हैं। समस्त पाप तीर्थों के स्नान द्वारा ही नष्ट होते हैं। समस्त तीर्थों में प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए तुम हमारे साथ चलकर प्रयागराज तीर्थ पर त्रिवेणी स्नान करो। वहाँ निश्चय ही तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। तब इंद्र उनके साथ प्रयाग गया और त्रिवेणी में स्नान किया। उसके समस्त पाप तुरंत नष्ट हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र की बुद्धि निर्मल जानकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे इंद्र, ऋषि के श्राप से तेरे शरीर पर जो हजारों भगचिन्ह बन गए हैं वे नेत्र बन जाए। तभी से इंद्र के हजारों नेत्र हो गए हैं। हे सुनयन, जिस प्रकार इंद्र त्रिवेणी में स्नान करने से निष्पाप हुआ, उसी तरह तेरे भी वहाँ स्नान करने पर पाप नष्ट हो जाएंगे। तू भी वहीं जाकर स्नान कर। उनकी बात मानकर हे राक्षस, मैं प्रयागराज गई और मैंने त्रिवेणी की पवित्र धारा में स्नान किया। उन दिनों माघ मास था। 3 दिन के स्नान से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। श्री 27 दिन के स्नान का मुझे दिव्य फल मिला। मैं पार्वती जी की सखी बनी हूँ। अब भी मुझे पूर्व वृतांत की याद है और वहीं से मैं लौट रही हूँ। 18वां अध्याय। कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मैंने तुम्हारे पूछने पर यह इतिहास तुम्हें सुना दिया। अब मेरी शंका मिटाने को तुम भी अपना पूर्व इतिहास सुनाओ। किस पाप कर्म से तुम्हें ये भयंकर योनि प्राप्त हुई। तब राक्षस ने कहा, हे सुभगे, तेरा वृत्तांत बड़ा ही सुंदर और पापों को नष्ट करने वाला है। उसे सुनकर मेरे मन को बड़ी शांति प्राप्त हुई है। हे सुलोचने, वास्तव में तूने मुझे वह कल्याणकारी मार्ग बताया है जिसका बदला मैं नहीं दे सकता। निश्चय ही तू मेरा उद्धार करने को जन्मी है। मैं तुझसे कुछ नहीं छिपाऊंगा और अपने दुष्कर्म को बताता हूँ। हे भद्रे, प्राचीन काल में मैं काशी नामक पवित्र नगरी में रहने वाला एक ब्राह्मण था। मैं उत्तम कुल में जन्मा था। मुझे वेद का अनंत ज्ञान था, अतः उस नगरी में मेरी बहुत प्रतिष्ठा थी। इतना ज्ञानी और विद्वान होते हुए भी मेरी बुद्धि खराब हो गई।
लोभ के वश में होकर मैंने नीच कर्म प्रारंभ कर दिए। मैंने दुराचारी राजा, शूद्रों और वैश्यों के दुष्ट दान लेने प्रारंभ कर दिए। अनेकों बार कुत्सित, निषिद्ध और ग्रतिग्रह दान लेता रहा। यहाँ पर लोभ में पड़कर मैं चांडाल तक का दान लेने लगा। लोभी प्रवृत्ति के कारण मैंने वे सभी पाप किए जिसको करना कोई पसंद नहीं करता। हे देवी, तीर्थों का प्रभाव भी अनोखा है। जहाँ तीर्थ समस्त पापों का सत्कर्म करने पर नष्ट करता है, वहाँ वही तीर्थ जो है पाप करने पर पाप कार्यों को कई गुना बढ़ाता भी है। तीर्थ में क्या छोटा सा पाप भी पर्वत के समान भयंकर हो जाता है। तब भयंकर पापों का तो कहना ही क्या है। उन पापों को करते हुए ही काशी में मेरी मृत्यु हुई और काशी क्षेत्र के प्रभाव से मुझे नरक तो नहीं मिला, क्योंकि अभिमुक्त क्षेत्रों में मृत्यु पाने वाले नरक की यातना से तो बचे रहते हैं, परंतु पाप का भार ज्यों का तो बना रहता है। उसी प्रकार मैं नरक में न जाकर इस पर्वत पर कुरूप राक्षस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस योनि में आने से पहले मुझे 2 बार गिद्ध और 3 बार सर्प और 1 बार विष्टा आदि वराह बनना पड़ा है। तब इस 10वें जन्म में राक्षस बना हूँ। इन योनियों को पार करने में मुझे हजारों वर्ष लगे हैं, परंतु अब तक मुझे अपने उद्धार का कोई मार्ग नहीं मिला। इस भयंकर राक्षस योनि को पाकर भी मैंने कैसे पाप नहीं किए हैं। मैंने इस स्थान से 3 योजन के घेरे में कोई जीवित नहीं रहने दिया है। जो मिला उसे ही मार डाला है। हजारों निरपराध जीवों की हत्या कर डाली है। इन्हीं पापों के कारण मेरा मन जलता रहता है। आज तुम्हारे दर्शन करके मुझे शांति मिली है। तीर्थों का फल समय पर प्राप्त होता है, परंतु सज्जन के दर्शन मात्र से तुरंत लाभ होता है। हे देवी, मैंने अपने चरित्र को स्पष्ट रूप से तुम्हें कहा है। सज्जन दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। आप ही मेरे उद्धार का मार्ग बताएं। मैं ऐसी चिंता में पड़ा रहता हूँ कि मेरे कष्टों का अंत कैसे होगा। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि सज्जन पुरुषों की सहायता से मुझ जैसे पापात्मा का भी निस्तार होगा। आप ही मेरे उद्धार का मार्ग बताएं, ताकि इस योनि से छुटकारा मिले। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, उस राक्षस के इन वचनों को सुनकर कांचन मारने का हृदय दया से भर गया। उसने विचार करने के बाद उससे कहा, हे दैत्यराज, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगी। मैंने अनेकों वर्षों से विधि पूर्वक माघ स्नान किए हैं। प्रयागराज पर मेरी अगाध श्रद्धा है। त्रिवेणी स्नान मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। श्रद्धापूर्वक मैंने त्रिवेणी के जल में स्नान करके धर्म के मर्म को समझा भी है। विद्वान धर्म को गुप्त रखने को कहते हैं और वेदज्ञ दुखी जनों को दान देने की प्रशंसा करते हैं। हे भद्र, जिस प्रकार समुद्र में होने वाली वर्षा का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार धर्म संचित करने का भी महत्व नहीं है। यदि मेरे धर्म से तेरा उद्धार हो सकता है तो मैं उसे सहर्ष देने को तैयार हूँ। इतना कहकर उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र निचोड़कर अपने हाथों में वह जल लेकर अपने माघ स्नान का पुण्य उस बूढ़े राक्षस को दे दिया। हे राजन, माघ स्नान चमत्कारिक प्रभाव को सुनो। कांचन मालिनी के पुण्य के प्राप्त होते ही उस राक्षस ने देह त्याग दी। प्रसन्न मुख वह जब विमान पर चढ़ा तो समस्त दिशाएं ज्योतिर्मान हो गई। उस समय वह आकाश में दूसरे सूर्य के समान प्रतीत हो रहा था। तब उसने कांचन मालिनी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे भद्र, मेरे पापों का कोई प्रायश्चित था या नहीं, यह तो प्रभु ही समझ सकते हैं, परंतु आपने पुण्य प्रदान करके मेरी गति बना दी है। अब आप कृपया करके मुझे नीति युक्त उपदेश प्रदान करें, ताकि मैं भविष्य में भी पापों से मुक्त रह सकूं। उसके इन वचनों को सुनकर कांचन मालिनी ने कहा, संसार में धर्म श्रेष्ठ है, अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। साधु संतों की सेवा, सज्जन समागम, कामदेव का हनन, पर निंदा का त्याग, सत्य भाषण और भगवान विष्णु और शंकर की आराधना प्राणी का कल्याण करने वाले हैं। माया ममता का त्याग कर संसार को नाशवान समझकर जीवन यापन करने वाले प्राणी योग में प्रीत लगाते हैं, उससे ही उनका कल्याण होता है। जो भी इन बातों का पालन करता है उसका ही जीवन सफल होता है। हे राक्षस, प्रभु प्रताप से तुमको दिव्य धी प्राप्त हुई है और तुम स्वर्ग को जा रहे हो। प्रभु तुमको सद्बुद्धि प्रदान करे। इस उपदेश को ग्रहण कर दिव्य शरीर धारण करने वाला वह राक्षस स्वर्ग को जाते समय बोला, हे कल्याणी, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। तुम मुझ पर प्रसन्न हुई हो, प्रभु तुम पर प्रसन्न रहे। सूर्य और चंद्र का आकाश में जब तक तेज है तब तक तेरी कीर्ति अमर है। देवी पार्वती के चरणों में तेरी प्रीति अखंड रहे और भगवान शिव के परम पवित्र शिवलोक में तेरा स्थान बना रहे।
हे माता, तेरी बुद्धि निर्मल रहे। धर्म, तप, उपकार, दया तेरे आभूषण हो और दीन दुखी जन तेरी सहायता का लाभ उठाते रहें। इस तरह के वचन कहकर और कांचन मालिनी को प्रणाम करके वह राक्षस स्वर्ग को चला गया। तब देव कन्याओं ने हर्षित होकर कांचन मालिनी पर फूलों की वर्षा की। उसको आशीर्वाद देते हुए बोली, हे भद्रे, तूने राक्षस पर दया करके उसे मुक्ति दिलाने में अपने अद्भुत कार्य का परिचय दिया है। तब हर्षित हो कांचन मालिनी अपने लोक को गई। जो भी प्राणी इस श्रेष्ठ संवाद को सुनता अथवा पढ़ता है वह राक्षस के भय से मुक्त रहता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम जय श्री त्रिवेणी, ओम जय माँ त्रिवेणी, राज प्रयाग प्रकाशिनी, राज प्रयाग प्रकाशिनी, सबको सुख देनी। ओम जय श्री त्रिवेणी, गंगा यमुना प्रकट बहुत मिली, धन्य दो बहनी मैया, धन्य दो बहनी, धार गुप्त सरस्वती संगम स्वर्ग निशैनी। ओम जय माँ त्रिवेणी, अंतर्वेद शास्त्र सूचि महिमा, सत्य काम चैनी मैया, सत्य काम चैनी, पाप काटने भक्त भगवती हो पैनी चैनी। ओम जय माँ त्रिवेणी, शिव सुंदर साक्षात ब्रह्मया, रत राशि रैनी, नीर अलौकिक पैस सुधा सम, रुचिर मधुर पैनी। ओम जय श्री त्रिवेणी, यज्ञ दान तप सुमन, अक्षवट सुर संपत्ति श्रेणी मैया, सुर संपत्ति श्रेणी, कुंभ विश्व सम्मेलन, कुंभ विश्व सम्मेलन, गोविंद अपर ललाम शयन। ओम जय श्री त्रिवेणी, जय श्री त्रिवेणी, ओम जय श्री त्रिवेणी, तीर्थराज प्रयासनी, सबको सुख देनी। ओम जय श्री त्रिवेणी। माघ महात्म की जय। ओम गंगा मैया की जय। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की।